नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में सपा और भाजपा नेताओं में क्यों ही धक्का मुक्की। जिले में देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अभाविप ब्रज प्रांत कितने गांव में फहराएगी तिरंगा और संपूर्ण समाधान दिवस के आयोजन में कितनी शिकायतों का हुआ निस्तारण, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निकाल डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके की पौष कॉलोनी स्वर्ण जयंती नगर में स्थित विवादित कब्रिस्तान को लेकर पिछले काफी वक्त से माहौल गर्म चल रहा है। देर रात जल निगम द्वारा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल गिरा दी गई है। इसकी सूचना जैसे ही लोगों को हुई तो मौके पर भारी तादाद में भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना के बाद आला अधिकारियों समेत पुलिस बल भी पहुंच गया, राजनेता तक पहुंच गए। पूरी रात माहौल गर्म बना रहा। शनिवार की सुबह एक बार फिर से स्थानीय लोगों समेत दोनों समुदाय की भीड़ एकत्रित हो गई। इसी दौरान सपा और भाजपा के नेताओं के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला धक्का मुक्की और खींचतान तक पहुंच गया। मौके पर मौजूद अधिकारी दोनों ही पक्ष को समझाने में जुटे हुए हैं। भाजपा नेता निशित शर्मा का कहना है कि यह भूमि एडीए की है, जहां विवादित कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल सपा कार्यकाल में कौल विधायक जमीरुल्लाह द्वारा करा दी गई थी। वहीं सपा नेता अज्जू इशराक का कहना है कि मामला कोर्ट में पेंडिंग है। बावजूद इसके बीजेपी के लोग दो समुदाय के बीच माहौल गर्म करना चाहते हैं। पार्टी की सरकार में एक अवैध निर्माण हुआ था। कदीमी कब्रिस्तान नाम के एक जो स्थान है जो विवादित है, जैसे एडीए क्लेम करता है कि उसकी प्रॉपर्टी है, उस पर तत्कालीन कोल विधायक जमीरुल्लाह ने अवैध बाउंड्री कराकर निर्माण करा दिया था। कानूनी प्रक्रिया के तहत और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत कल जो बाउंड्री को तोड़कर वहाँ ट्यूबवेल बनाने की एक वेलफेयर का काम हुआ। किसके द्वारा बाउंड्री? ये जल निगम के द्वारा बाउंड्री तोड़कर ट्यूबवेल बनाने का एक कार्य हुआ। इसको लेकर कुछ अराजक जो नेता हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता अज्जू इशराक, बसपा के मेयर और सपा के जिलाध्यक्ष, वह एक मॉब को, धर्म विशेष के मॉब को भड़का रहे हैं। और यहाँ पे उत्तर देने के लिए स्थानीय लोग खड़े हुए हैं। जो स्थानीय हैं वो यहाँ खड़े हुए हैं, वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि बाउंड्री नहीं लगेगी। ये लगता है माहौल बिगाड़ने की? नहीं, माहौल देखिए, जो स्थानीय लोग हैं, ये बहुत ही अमन चैन का मोहल्ला है। एक पौष कॉलोनी है अलीगढ़ की, जहाँ संभ्रांत और संपन्न लोग रहते हैं। वह माहौल कभी नहीं बिगाड़ रहे हैं। परंतु उधर आप देखेंगे तो ईंट पत्थरों पर लोग बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं। क्या पता उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हों जो माहौल बिगाड़ दें। यहाँ प्रशासन मौजूद है, प्रशासन का साथ देने के लिए, शांति व्यवस्था बनाने के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं। क्या प्रक्रिया देखिए, प्रशासन के पाले में गेंद है, वही डिसाइड करेगा क्या होना। यहाँ पे जो मांग ये है कि यथास्थिति बनी रहे, कोई निर्माण अवैध नहीं होगा। जिस तरीके से आपको बाउंड्री जल निगम द्वारा तोड़ दी गई थी, जल निगम ने लोगों को समझा बजा के गलती को माना उन्होंने जी। उन्होंने कहा था इसको बाउंड्री सुबह लगवा दिया जाएगा। नहीं, गलती पब्लिक डोमेन में तो नहीं मानी है। गलती मानी है, किसने मानी है, किससे क्या कहा है, वो जल निगम जाने और जो विरोध करने वाले हैं वो जाने। अब किस तरीके और जैसे अभी समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा, मैं इसमें लीगल एंगल देखूंगा। लीगल एंगल देखना चाहते हैं तो जाए यहाँ से, माहौल क्यों बिगाड़ रहे हैं वो खड़े होकर के। अब क्या स्थिति बनी हुई है? स्थिति ये है, स्थानीय लोग चाहते हैं यथास्थिति बनी रहे, कोई बाउंड्री नहीं बनेगी। बाउंड्री को रोक दिया गया है। बाउंड्री को रोक दिया, बाकी आगे की प्रक्रिया है, प्रशासन से बात हो रही है, चर्चा होकर बताया जाएगा। क्या नाम है? डॉक्टर निशित शर्मा। ये ऐसा है, भाजपा अपनी गुंडागर्दी पे आ गई है और इनको दिखाई पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत से इनकी सत्ता जा रही है। अब ये हर तरीके से चाह रहे हैं कि किसी तरह हिंदू मुसलमान विवाद खड़ा हो जाए। हमारी पार्षद है कमलेश देवी, उनके साथ बदतमीजी करी है, ठीक है। इस बदतमीजी के खिलाफ हम जवाब देंगे। भाजपा के गुंडे हैं, महिलाओं को गाली बक रहे हैं। ये बाउंड्री टूटी है, हम लोग ये बाउंड्री बनवाने के लिए आए थे। ये जल निगम का है, अगर नहीं करेगा हम लोग कोर्ट जाएंगे। जल निगम में आपको जब कह दिया गया था कि बाउंड्री को लगा के देखिए, इस बात को लेकर विवाद हो रहा है। विवाद कोई नहीं है, हम समाजवादी लोग किसी की तानाशाही नहीं चलने देंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश में राष्ट्रीय भाव को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक गांव एक तिरंगा अभियान का आगाज किया, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक देशवासी को अपनी राष्ट्रीयता पर स्वाभिमान जागे एवं देश की आंतरिक अखंडता व अक्षुण्णता में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अपना योगदान दे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपनी स्थापना काल से आज तक राष्ट्रपति को सर्वोपरि मानकर कार्य कर रहा है। इसी संदर्भ में देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश के प्रत्येक गांव तक राष्ट्रीयता की अलख जगाने के लिए एक गांव एक तिरंगा अभियान द्वारा शहरी व सुदूर सीमावर्ती गांव तक कार्यकर्ताओं व सहयोगियों द्वारा गांव-गांव तक 15 अगस्त को तिरंगा फहराने का कार्य करेगा। प्रत्येक गांव में कार्यकर्ता राष्ट्रीयता के प्रचार व संपोषण के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। 15 अगस्त को किस तरीके का आयोजन किया जा रहा है, क्या है?
15 अगस्त को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा अलीगढ़ महानगर के अंदर 120 स्थान चुने गए हैं, जहां पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जाके झंडा फहराने का काम करेंगे। और 120 स्थानों पर ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश की जाएगी कि जो सफाई कर्मचारी उस इलाके के या उस पार्क के और पास के होंगे, उनको मुख्य अतिथि के तौर पे हम अपने कार्यक्रम में जगह देंगे। और सरकारी कॉलेजों को छोड़कर अन्य स्थानों पर जैसे पार्क हो गए और कॉलोनियाँ हो गई, इन जगहों पर जाकर हम अपना झंडा फहराने का काम करेंगे। रंगारंग कार्यक्रम होंगे और जो प्रतियोगिता हम मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता, ऐसे कुछ प्रतियोगिता 15 अगस्त वाले दिन आयोजित करेंगे। क्या समय सीमा रहेगी? क्या कोई समय सीमा झंडा फहराने का जो कार्यक्रम होगा वो सब पूरे महानगर में एक साथ एक समय पे किया जाएगा। उसके बाद पूरे दिन में अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। किस विषय में प्रेस वार्ता की गई है और क्या होती है? आज की प्रेस वार्ता देश के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण उपलक्ष्य में रखी गई है, जिसके तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा एक गांव एक तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गांव-गांव तक एक हर्षोल्लास का माहौल बने। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। ऐसे सभी गांव में जाकर विद्यार्थी परिषद के द्वारा झंडा फहराया जाएगा। ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को जिनका इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं हुआ, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का काम भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा किया जाएगा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में जहरीली शराब कांड में मुख्य आरोपियों के खिलाफ हो रही कार्यवाही के तहत अनिल चौधरी फिर विपिन यादव के बाद जहरीली शराब कांड के माफिया मुनीश कुमार शर्मा पुत्र राम प्रकाश शर्मा निवासी थाना जवा कस्बा जवान के फार्म हाउस सहित 0.388 हेक्टेयर जमीन को थाना जवा पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। इन संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित किया गया है। ये कार्यवाही पुलिस द्वारा की गई है। जनपद अलीगढ़ सरकार बनाम मुनीश कुमार शर्मा पुत्र राम प्रकाश शर्मा निवासी कस्बा व थाना जवा जनपद अलीगढ़। इसमें आदेश हुआ है उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त मुनीश कुमार शर्मा पुत्र राम प्रकाश शर्मा निवासी थाना व कस्बा जवा अलीगढ़ के खाता संख्या 205 गाता संख्या 514 क्षेत्रफल 0.388 हेक्टेयर एवं उस पर निर्मित फार्म हाउस स्थित मौजा जवा सिकंदरपुर अलीगढ़ को तत्काल प्रभाव से कुर्क किया जाता है। उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(3) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना जवा जनपद अलीगढ़ को प्रशासक नियुक्त किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल प्रभाव से कुर्क संपत्ति पर कब्जा प्राप्त कर लें। विपक्षी उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 15(1) के अंतर्गत संपत्ति के अर्जन की परिस्थितियों और स्रोतों को दर्शाते हुए अभ्यावेदन कर सकता है। आदेश के अनुपालन में आदेश की प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभारी निरीक्षक जमा पन्ना देवी जनपद अलीगढ़ को भेजी जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर की दिनांक 5/8/21 इस दिनांक को इस संपत्ति को जो मुनीश कुमार शर्मा की है इसे 14(1) के अंतर्गत कुर्क करते हुए सरकारी संपत्ति घोषित की जाती है। आज से ये जमीन कुर्क है, ये मकान कुर्क है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिले की तहसीलों पर लगे संपूर्ण समाधान दिवस पर फरियादियों की समस्याएं सुनी गई। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जी ने तहसील इगलास में एसएसपी कलानिधि नैथानी के साथ फरियादियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों से उनका निस्तारण कराया। संपूर्ण समाधान दिवस में विधायक इगलास राजकुमारी सहयोगी एसडीएम इगलास कुलदीप सिंह द्वारा शिकायतों को सुना गया। डीएम ने सभी एसडीएम को निर्देश किया कि न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों का 100% अनुपालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।